नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 8-9 जून को है ही और आपने तैयारी में धार दे रहे होगे। मैं आज जो अपनी क्लास लेकर के आया हूँ, वो यूपी स्पेशल को लेकर के आया हूँ, ठीक है? यूपी स्पेशल से मतलब है कि जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उनके लिए एक स्पेशल क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लेकर के आ रहा हूँ। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, लेकिन ध्यान रखना वीडियो को 1 से 2 बार देखना। आप केवल ये मत देखना कि वो क्वेश्चन केवल इतना आसान क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड मैं जितने भी फैक्ट कराऊँगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो बिना देर किए हुए चलते हैं, चलिए अगली क्लास में। अब तक आपने वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली जितनी भी वीडियो पड़ी हुई हैं उनको आप सारे को जाकर के देख लीजिएगा एक-एक बार कम से कम। देखिए, गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? ये शायद पिछला क्वेश्चन था, मैंने बता भी दिया है कि गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? बिजनौर में, ठीक है? और यमुना कहाँ पर प्रवेश करती है? यमुना यमुना कहाँ पर प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? बताएगा कोई? यमुना, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है? वैसे दिल्ली से आती है, दिल्ली से एंटर करते हुए नोएडा में आकर के घुसती है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं यमुना कहाँ से आती है? गौतम बुद्ध नगर से, ठीक है? और यमुना हमारी क्या हाँ, यमुना यमुना हमारी क्या है? यमुना हमारी जो ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है? गंगा की सहायक नदी गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है? यमुना। और यमुना के बारे में फैक्ट मैं बता देता हूँ कि यमुना सीमा बनाती है किसका? हरियाणा और दिल्ली और यूपी। हरियाणा यमुना सीमा बनाती है किससे? हरियाणा से यूपी को अलग करती है, फिर दिल्ली को से यूपी को अलग करती है, फिर उधर हरियाणा में ही पलवल वगैरह इधर इसमें गौतम बुद्ध नगर से निकलते हुए फिर ऐसे चली जाती है और जो मथुरा वाला एरिया है, मथुरा में से निकलते हुए और फिर आपका आगरा ये वहां तक चली जाती है। तो यमुना भी एक कहाँ से प्रवेश करती है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये तो सबको पता है गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि यमुना कहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? और बलिया हमारा, और बलिया से रिलेटेड फैक्ट याद करना, सबसे पूर्वी जिला किससे मिलता हुआ है? सबसे पूर्वी जिला किससे मिलता हुआ है? जो कि बिहार से मिलता हुआ है, सबसे पूर्वी जिला, ठीक है? वाराणसी को बनारस भी बोल देते हैं, बनारस, इसको काशी भी बोलते हैं, ठीक है? इसके अन्य नाम ये हैं। और वाराणसी किस लिए फेमस है? आपको वाराणसी साड़ी के लिए फेमस है और बनारसी पान के लिए फेमस है, इसको टैगलाइन भी मिला हुआ है, ठीक है? जीआई टैग भी मिला हुआ है बनारसी पान को, बनारस का पान। और बनारस किस लिए? काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी। कहां पर है? काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है बेटा? ये कहां पर है? काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में, ठीक है? वाराणसी में 80 घाट फेमस है, आपने सभी ने देखा होगा। और दूसरा एक और घाट है, 80 घाट तो है ही, एक और है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, वो आप बताना। वाराणसी में गाजियाबाद हमारा एनसीआर में शामिल है। अच्छा, एनसीआर में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? आपको पता होना चाहिए। मेरठ एनसीआर में कितने शामिल हैं? मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है? बुलंदशहर और कौन कौन से? 2, 2, 4, 1, 5, 3 और हैं। बताइए। शामली है, शामली भी है, बागपत भी होगा,
बागपत और मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर इस एनसीआर में शामिल है, ठीक है ना, एनसीआर के जिले, तो आपको पता होना चाहिए। अब गाजियाबाद, गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, कंजेस्टेड एरिया, जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है, बड़ा जिला है। और अगर लोकसभा का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, वैसे लोकसभा का नहीं, वैसे भी अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कच्छ, और सबसे छोटा जिला, ये आप कमेंट में बताना मुझे। सबसे छोटा जिला, केवल यूपी का नहीं कह रहा मैं बात यहाँ पर, सबसे छोटा जिला, ये तो मैं आपको इसके फैक्ट बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताना कि सबसे छोटा जिला कौन सा है भारत का। और भारत का सबसे बड़ा जिला, यहाँ पर भारत भी लिख के देता हूं मैं, क्वेश्चन अधूरा ना छोड़ करके, भारत, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, ये तो मैंने बता दिया, सबसे छोटा जिला आप बताना, ठीक है। चलिए, यमुना और गंगा का संगम कहाँ पर होता है? वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या मथुरा? गंगा और यमुना, एक और है सरस्वती। हालांकि ये अब देखिए, गंगा यमुना, चलिए मैं इसको रफ कर दूं, गंगा यमुना और एक सरस्वती, ठीक है। सरस्वती क्या है, अब ये विलुप्त हो गई है। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूजनीय जो नदी थी पहले ऋग्वैदिक काल में, वो सरस्वती ही थी, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा पूजनीय नदी यही थी ऋग्वैदिक काल में, सरस्वती नदी। अब बाद में आकर के क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। हालांकि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और इसके कुछ अवशेष कहाँ पर देखे गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में भी, जो कि पहले, काफी पहले की सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अभी एक स्थल खोजा गया है, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो ये पता लगाया गया है, ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, कि जितनी भी सभ्यता खोजी गई है विश्व में, उनमें सबसे पुरानी सभ्यता एक सिंधु घाटी सभ्यता निकल करके आई है, ठीक है। हालांकि अभी तक हम जो सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, वो कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। लेकिन अभी जो पता लगा है लेटेस्ट, वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही अवशेष मिले हैं। फिर से हम अगली क्लास अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इसका कहां पर होता है? प्रयागराज, जहां पर क्या कुंभ भी लगता है, कुंभ, ठीक है। अभी पिछले साल कुंभ लगा 2025 में, ठीक है, 2025 में कुंभ लगा था। और कुंभ में किस किस की खोज हुई थी? आईआईटी बाबा और मोनालिसा, ये दो। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा मोनालिसा, तो मैं बता रहा हूँ, ये कुंभ की देन है ये दोनों, आईआईटी बाबा और मोनालिसा जो थी। काफी फेमस रहा कुंभ, बार सबसे बड़ा कुंभ रहा, क्योंकि अब तक का जितना भी कुंभ लगा है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में देखी गई थी। चलिए आगे कुछ नहीं, मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान, कृष्ण का जन्म स्थान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा। और कानपुर को आपको पता है चमड़ा नगरी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये तो शायद मैं करा चुका ये क्लास, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये करा नहीं, हाल आ गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिला, ठीक है। किस लिए फेमस है? मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, बारहसिंगा हिरन, बारहसिंगा हिरन के लिए फेमस है, ठीक है। पीलीभीत किस लिए फेमस है? पीलीभीत नेपाल से लगता हुआ है, इसकी सीमा नेपाल से टच होती है पीलीभीत की। सीतापुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, हालांकि और जगह भी है, लेकिन पुलिस प्रशिक्षण मतलब यहाँ पर एसआई वगैरह इनकी होती है ट्रेनिंग, एसआई सीओ वगैरह, ठीक है। जो सीओ वगैरह बनते हैं, डिप्टी एसपी वगैरह, उनका ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, सीतापुर में भी है, मुरादाबाद में भी है। तो पुलिस प्रशिक्षण, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला
गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा या प्रयागराज? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है? प्रयागराज में। इलाहाबाद, इसका नाम है प्रयागराज। ठीक है, नदियों का संगम वगैरह सब आपको पता ही है। घाघरा का अन्य नाम क्या है? घाघरा का अन्य नाम मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सरयू, जो कि अयोध्या नदी नहीं, अयोध्या से, अयोध्या शहर, अयोध्या किस जिले में? अब अयोध्या ही जिला हो गया है, पहले क्या जिला था? फैजाबाद, फैजाबाद। ठीक है, और सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या शहर, भगवान राम का जन्म स्थान, भगवान राम का जन्म स्थान। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ, ये आपने सुना ही होगा। केन बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदी हैं। और किससे सीमा मिलती है इनकी? केन बेतवा यमुना की सहायक नदियां, लेकिन किससे मिलते हैं ये? बताएगा कोई? ये एमपी से आकर के मिलती हैं, चंबल वगैरह से। गोमती के किनारे पर लखनऊ शहर है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट इससे रिलेटेड जितने भी थे वो मैंने बता दिया। अगला है, सोनभद्र किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? नमक, कोयला, सोना, तांबा। बताएगा कोई? सोनभद्र, सोनभद्र सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोनभद्र एक सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है, और ये कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, कोयला के लिए फेमस है। और सोनभद्र किसका पार्ट आता है? सोनभद्र आता है बेटा बुंदेलखंड। कई बार बुंदेलखंड पूछा जाता है ना, बुंदेलखंड जहां पर वर्षा कम होती है यूपी में। ठीक है, वैसे यूपी में सबसे ज्यादा कम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा में। ठीक है, कहां गया पीछे? मथुरा, था मथुरा में सबसे कम वर्षा वाला जिला, कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला यही है, मथुरा। ठीक है, सोना यूपी में तो होता ही नहीं, वैसे कर्नाटक के कोलार में, कर्नाटक के कोलार में। और तांबा कहां से? राजस्थान, खेतड़ी की खानों से, खेतड़ी राजस्थान। तांबा और अभ्रक, तांबा और अभ्रक भी लिख दो। ठीक है, ये कहां से होते हैं? राजस्थान से। नमक गुजरात से, ठीक है। कोयला मैंने बता दिया यहाँ से। और कोयला वैसे भारत में जो सबसे ज्यादा होता है ना, वो झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले उसमें होता है। झारखंड झरिया जिला है, ठीक है, वहां से होता है। यूपी का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक ऊंचा, तो बेटा रिहंद बांध है। और ये नदी पर किस पर है? ये रिहंद नदी पर ही है, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध सबसे ऊंचा है। मटाटीला कोई नहीं, शारदा के बेतवा ये कुछ नहीं है। शारदा नदी को हम काली नदी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, काली नदी। ठीक है, बेतवा ये यमुना की सहायक है, मटाटीला कुछ है नहीं। ठीक है, नोएडा किस जिले में स्थित है? नोएडा एक शहर है। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय भी नोएडा ही है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा ही है, तो ये क्या? गौतम बुद्ध नगर। आइए आगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख नदी है कौन सी? बुंदेलखंड क्षेत्र में केन। ठीक है, केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। यूपी का दक्षिणी भाग किस पठार से जुड़ा हुआ है? यूपी का दक्षिणी भाग किस पठार से जुड़ा हुआ है? दक्कन के पठार से। ठीक है, दक्कन के पठार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये तो भारत है। ठीक है, तो जो ये पार्ट है ना, जो ये विंध्याचल वाले पर्वत जो अलग करता है, ये बाकी का ये पार्ट क्या है? दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार इसी से जुड़ा हुआ है। पठार आप जानते ही होंगे, पठार कहते हैं एक ऐसी स्थिति कि एक टेबल टॉप कंडीशंस को पठार कह देते हैं। ठीक है, चलिए, वाराणसी किस साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कांचीवरम की साड़ी
काफी फेमस है, ठीक है। पटोला, बनारसी, चंदेरी, पटोला सुना होगा, मारी गाड़ में एक पटोला, तू सुना है ना वो गाना, हाँ तो वो वाले, चलो छोड़ो उसको, बनारसी, ठीक है। तो बनारसी साड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, बनारसी साड़ी के लिए फेमस है, ठीक है। लखनऊ किस नृत्य शैली का केंद्र है? लखनऊ कथक, लखनऊ घराने से कथक, ठीक है। तो कथक घराने के, अच्छा ध्यान रखना, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओडिसी, ओडिशा का, ओडिशा का, ये तो सबे पता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है बताइए? तमिलनाडु। एक वीडियो में मैं सारी वो करा दूंगा आपको, कौन सा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, किसकी याद में? बेगम मुमताज, मुमताज, ठीक है, गलत लिख गया है, मुमताज, बेगम मुमताज महल की याद में, ठीक है। औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा, ठीक है। और जहांगीर, जहांगीर को क्या बोला जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का, चित्रकला प्रेमी था ये, चित्रकला, जहांगीर काल में। शाहजहां स्थापत्य, स्थापत्य। अकबर, अकबर का प्रशासन, प्रशासनिक तौर पर। औरंगजेब, वैसे प्रशासनिक तौर पर औरंगजेब भी अच्छा था, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना अकबर। बड़ा इमामबाद पाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला, वाजिद अली शाह, अकबर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बड़ा इमाम पाड़ा है कहाँ, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है, कहाँ पर है। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा ये क्वेश्चन का आंसर, आसफुद्दौला। वाजिद अली शाह कौन थे? वाजिद अली शाह ये लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, बेगम हजरत महल के पति थे, ठीक है। अकबर को पता है ये आप सबको, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का शाहजहां। अच्छा एक बार इनका क्रम बता दूं क्या मैं आपको? ठीक है, देखिए मैं इनका क्रम बता देता हूँ, जितने मुगल शासक हुए हैं, पूछ सकता है कई बार सीक्वेंस वाइज, ठीक है, ज्यादातर का पूछ लेगा, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। हालांकि आपको 3 से 4 छोटी छोटी क्लिप में डाल दूंगा मैं। पहले हुमायूं, हुमायूं का, फिर अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का जहांगीर, हाँ? अकबर, अकबर का जहांगीर आएगा, अकबर, अरे हट जा, खुर्रम, खुसरो, शहियार, जहांगीर, हाँ। और फिर देखिए, हाँ यही आएगा, ना, फिर औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। तो था क्या, हुमायूं सीढ़ियों से लुढ़क करके खत्म हो गया, मर गया, ठीक है। उसके बाद में, हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कि हुमायूं हार गया था, ठीक है, 1940 कह रहा हूं, कब? 1540 में, ठीक है, निर्वासित जीवन जी रहा था, ठीक है। उसके बाद में अकबर पैदा हुआ, अकबर 1555 से
इसका काल माना जाता है क्योंकि ये वापस आया था हुमायूं, कुछ समय के लिए बना, फिर वापस जब हुमायूं की डेथ हो गई तो फिर अकबर राजा बना 1555 में। फिर उसके बाद आता है जहांगीर, ठीक है, अकबर का पुत्र। अकबर की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र जहांगीर बना। जहांगीर के बाद में फिर शाहजहां आया, और शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम, खुसरो, सैयार और जहांदार, यही तो थे। हाँ, खुर्रम। खैर ये शायद नहीं पूछा जाएगा आपसे इतना डीप, मैं बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में और कई छोटे-छोटे शासक आए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही याद कर लेना। बड़ा इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया था? आसफउद्दौला ने, ठीक है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच का उद्योग। फिरोजाबाद की चूड़ी फेमस है, कांच, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। कालीन कहाँ की फेमस है? भदोई, ठीक है। पीतल नगरी मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद की। और इत्र कन्नौज का, कन्नौज का इत्र, ठीक है। और आंवला, आंवला प्रतापगढ़ का, याद कर लो, ठीक है। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया अभी, इत्र के लिए, ठीक है। रेशम के लिए क्या प्रसिद्ध है बताना। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने अभी अभी बताया, पीतल के लिए, ठीक है। चर्म के लिए, चर्म कहते हैं चमड़े, चमड़े के लिए क्या? कानपुर, कानपुर। भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन, मैंने अभी अभी बताया था आपको, ठीक है। कुंभ मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है? कुंभ मेला वैसे कहाँ कहाँ पर लगता है? देखिए, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार, ये तीन जगह 4-4 साल के अंदर पे लगता है, ठीक है ना। तो फिर हरिद्वार लगेगा, जैसे अभी यहाँ पर लगा, तो इसके और इसके बीच में 4 साल का गैप है, फिर इसके बीच में 4 साल का गैप 8, और फिर इसके और इसके बीच में 4 साल का गैप, तो 12। तो इसलिए एक स्थान पर 12 साल में लगता है, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए लगता है ये। तो कुंभ मेला यूपी में कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। उज्जैन एमपी में पड़ता है, और उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? क्षिप्रा, मैंने बताया था आपको, क्षिप्रा। हरिद्वार किस नदी? गंगा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू, ठीक है। चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन यूपी के किस शहर में हुआ था? तो यूपी के लखनऊ में हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल पुनः एकजुट हो गए थे, कांग्रेस का समायोजन हो गया था, जो टूट गई थी पहले 1907 में सूरत अधिवेशन में टूट गई थी, तो यहाँ पर आकर के एकजुट हो गई थी, तो लखनऊ, ठीक है, सभी को पता है। मोतीलाल नेहरू का संबंध किस शहर से था? तो कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या झांसी? प्रयागराज, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल किस कांड से जुड़े हुए थे? काकोरी कांड से, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र अलग था, दिल्ली षड्यंत्र। अच्छा एक बात बताओ, भगत सिंह को फांसी किस घटना के कारण दी गई थी? फांसी की सजा जो बोली गई थी भगत सिंह को, किस घटना? दिल्ली षड्यंत्र के लिए, मेरठ षड्यंत्र के लिए, काकोरी या चौरी चौरा? मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? मैंने बता ही दिया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की किसने की थी? कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, सर सैयद अहमद खां, अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, AMU, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? AMU, ठीक है। लखनऊ विश्व यूनिवर्सिटी नहीं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ? ये रहा, अभी बता दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? आ गया क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। बेगम हजरत महल ने 1857 में किसके विरुद्ध संघर्ष किया? मराठा, अंग्रेज, मुगल या सिख? 1857 में बताइए सीधी सीधी, अंग्रेज ही तो थे। मेरठ विद्रोह 1857 में कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857, कहां से? मेरठ से, तो ये तो पता है सबको। 15 अगस्त का कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप का संबंध किस जिले से था? मथुरा। राजा महेंद्र प्रताप, अभी यूनिवर्सिटी भी बनी है, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट मार्क कर लो, आ सकता है, ठीक है। मथुरा।
हाथरस किस लिए फेमस है? हींग, हींग के लिए फेमस है हाथरस। अलीगढ़ किस लिए फेमस है? ताले के लिए। और बुलंदशहर किस लिए फेमस है? कांची के बड़े। चलो बुलंदशहर वैसे किसी के लिए फेमस नहीं है, कांजी के बड़े ज्यादा बन जाते हैं पर यहाँ। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक बार, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक इस क्लास को 1 से 2 बार देखना। धन्यवाद।